हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर गर्ल्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बालशाला की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। इससे पहले वीडियो लेक्चर में गर्ल्स हमने बात की थी बालशाला नर्सरी स्कूल एजुकेशन की। नर्सरी स्कूल शिक्षा क्या होती है और इसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं। नर्सरी स्कूल शिक्षा मुख्य रूप से 3 से 6 साल के बालकों के लिए होती है और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, कि बच्चों को इस तरह की शिक्षा के माध्यम से जो है उनका शारीरिक मानसिक विकास किया जाए, उनका जो है बौद्धिक विकास, उनका संवेगात्मक विकास जो है वो किया जाए, ताकि जो बच्चे का व्यक्तित्व है वो डेवलप हो, उसका पर्सनालिटी डेवलप हो और आगे आने वाले जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं उसमें वो जो है आने वाली परिस्थितियों से समायोजन कर सके। और मुख्य रूप से जो ऐसी अवस्था जिसमें जो है समायोजन करने में कठिनाइयाँ होती हैं, तब वो ऐसी स्थिति में अगर उसका जो आधारीय शिक्षा जो ऐसी होगी कि जब उसको वहाँ पर हर तरह की चीज़ों से समायोजन करना सिखाया जाएगा, ठीक है, तो ऐसे में उसको जो है आगे आने वाली अवस्थाओं में समायोजन करना आसान हो जाता है। तो बालशाला की जो नर्सरी स्कूल शिक्षा होती है, इसको जो है एक तरह से पूर्व प्राथमिक शिक्षा या फिर स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, कि बच्चों को औपचारिक शिक्षा जब ग्रहण करते हैं उसके लिए तैयार करना। क्योंकि जो नर्सरी स्कूल शिक्षा होती है बच्चों, वो एक तरह की अनौपचारिक शिक्षा मानी जाती है। वहाँ पर जो है बच्चों को खेल क्रियाओं के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों, कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, कि बच्चों को इस तरह से ज्ञान देना, इस तरह से उनको जो है शिक्षित करना कि वो जो है कि जो वो अपने आने वाले जो समय है उसमें जो आने वाली जो अवस्थाएं हैं उसमें वो अच्छे से समायोजन स्थापित कर सके। अब बालशाला की प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं। एक आदर्श बालशाला में बालकों की देखरेख तथा शिक्षण में खेल खिलौने तथा विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से अर्जित होने वाले अनुभवों को ही आधार बनाया जाता है। ठीक है, बालशाला की प्रमुख विशेषता क्या है कि जो बालशाला होती है उसमें जो है क्रियाकलापों के माध्यम से अर्जित होने वाले अनुभवों को आधार बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, बालक के स्वस्थ एवं सर्वांगीण शारीरिक, सामाजिक, चारित्रिक तथा व्यक्तित्व विकास के लिए खेल खिलौनों तथा विभिन्न उपकरणों एवं व्यवहारिक क्रियाकलापों का एक व्यापक प्रभाव और महत्वपूर्ण उपयोग इसमें किया जाता है। कि नर्सरी स्कूल शिक्षा की एक विशेषता यह भी है कि इसमें जो है बच्चों के बालकों के स्वस्थ एवं सर्वांगीण शारीरिक, सामाजिक, चारित्रिक तथा व्यक्तित्व विकास के लिए खेल खिलौने तथा विभिन्न उपकरणों और व्यावहारिक क्रियाकलापों का व्यापक प्रभाव और महत्वपूर्ण उपयोग किया जाता है। यानी कि जब जैसे ये नर्सरी स्कूल शिक्षा जो होती है वो मुख्य रूप से क्या होती है, खेल खिलौनों के द्वारा या विभिन्न उपकरणों के द्वारा बच्चों को जो है ज्ञान देना, ठीक है, जिससे उसका सर्वांगीण विकास हो सके। अब सर्वांगीण विकास के अंतर्गत बच्चों क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि उसका शारीरिक विकास, उसका सामाजिक विकास, उसका चारित्रिक विकास, उसका व्यक्तित्व विकास, तो ये सब जो है सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आता है। तो अब जो है व्यक्तित्व विकास के लिए जब बच्चों को नर्सरी स्कूल के माध्यम से जो है बहुत से खेल खिलौने हैं, विभिन्न प्रकार के उपकरण हैं, ठीक है, व्यवहारिक क्रियाकलाप के अंतर्गत जैसे क्या आता है कि बच्चों को जो है दैनिक दिनचर्या में आने वाले सभी कार्य हैं, जो अनुभव हैं, वो बच्चों को सिखाए जाते हैं। जैसे कि अपने सामान को किस तरह से व्यवस्थित रूप से रखना है, अपने जो खिलौने हैं, अपने जो शिक्षण सामग्री है उसको कैसे सही तरीके से रखना है, उसका सही तरह से उपयोग कैसे करना है। साथ ही अपने कपड़ों की देखरेख, सफाई और स्वच्छता, हाइजीन के बारे में उनको बताया जाता है, ठीक है। शौच की ट्रेनिंग उनको दी जाती है। अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ़ सुथरा रखकर ही जो है किसी भी चीज़ को यानी कि जब वो भोजन करते हैं तो कुछ भी खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करें। तो ये सब चीज़ें व्यवहारिक क्रियाकलापों के अंतर्गत जो है नर्सरी स्कूल शिक्षा के अंतर्गत बताई जाती है। तो नर्सरी स्कूल शिक्षा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यही है बच्चों कि इन व्यवहारिक क्रियाकलापों के माध्यम से बच्चों को विभिन्न उपकरणों के माध्यम से, खेल खिलौनों के माध्यम से, उनका रख रखाव के माध्यम से बच्चों को
इस तरह से उनको सिखाया जाता है कि उनका जो है सर्वांगीण विकास हो सके, ठीक है, ताकि आने वाले अपने अवस्थाओं में या अपने आने वाले समय में जो कि उनके विकास की एक जो है महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है, उसमें वे जो है अपने को अच्छे से समायोजन स्थापित कर सकें परिस्थिति के साथ, अन्य लोगों के साथ, ठीक है, और साथ ही उनका विकास हो सके। एक आदर्श बालशाला की विशेषता यह होती है कि बालशाला का जो भवन है वो प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त खुले वातावरण में स्थित होता है। अगर हम बच्चों बात करें कि नर्सरी स्कूल शिक्षा की विशेषता एक यह भी होती है कि जो नर्सरी स्कूल शिक्षा है वो मुख्य रूप से बच्चों को प्रकृति से अवगत कराने, प्रकृति के बारे में उसको बताने के लिए, ठीक है, कि प्रकृति में फूल है, पेड़ पौधे हैं, इनका क्या उपयोग है, ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है, साथ ही खुली स्वच्छ ताज़ी हवा और धूप प्रचुर मात्रा में आने की उत्तम संपादन की संतोषजनक व्यवस्था भी नर्सरी स्कूल शिक्षा के माध्यम से, नर्सरी स्कूल के माध्यम से बच्चों को प्रदान की जाती है, जिससे उनका जो है स्वास्थ्य बेहतर हो सके और साथ ही उनको प्रकृति की हर चीज़ों से अवगत कराया जाता है कि प्रकृति की हमारे जीवन में, प्राकृतिक सौंदर्य की हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में क्या विशेषता होती है, ताकि वो जो है अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकें। साथ ही जब खुले प्रकृति में वातावरण में उनको जो है बच्चों को खेलकूद के माध्यम से, ठीक है, उनको जो है सिखाया जाता है, वहाँ पर उनको जो है खेलना कूदना, जैसे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रकृति से जुड़कर ही जो चीज़ सीखते हैं, तो इससे क्या होगा कि उनका जो स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। और बालशाला भवन के पास एक बड़ा सा खेल का मैदान भी होता है। तो ये मुख्य विशेषता है कि किसी भी नर्सरी स्कूल में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर जो है बच्चों के लिए एक खुले वातावरण, ऐसा खुला मैदान होता है जहाँ पर बच्चे जो हैं खेल खेल के माध्यम से जो है अपने स्वास्थ्य का विकास करते हैं, अपना शारीरिक विकास उनका होता है। आदर्श बालशाला में कमरे के अंदर तथा कमरे के बाहर खेले जाने वाले खेलों की संतोषजनक व्यवस्था होती है। यानी कि अब यहाँ पर एक आदर्श बालशाला में इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स की बात हो रही है बच्चों की। नर्सरी स्कूल में इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स भी की भी व्यवस्था होती है और खेल खेल में शिक्षा देने वाले अथवा मॉन्टेसरी पद्धति से शिक्षा देने वाले समस्त उपकरण यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। कि देखिए खेल खेल में शिक्षा देने वाले जैसे कि बहुत सारे पजल्स होते हैं, ब्लॉक गेम्स होते हैं, टीचिंग एड्स इस तरह के होते हैं कि बच्चों को जो है जिनसे खेल खेल के माध्यम से उनको जो है सारे अक्षर ज्ञान उनको कराया जाता है, उनको मात्राओं का ज्ञान कराया जाता है, उनको अल्फ़ाबेट्स बताए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक मुख्य विशेषता होती है एक आदर्श बालशाला की कि वहाँ पर जो है कमरे के अंदर के जो खेलने के उपकरण हैं और कमरे के बाहर के, यानी कि एक तरह से हम आउटडोर गेम्स की बात करते हैं कि जैसे कि बहुत सारे झूले होते हैं, ठीक है, सीढ़ियाँ होती हैं, जिससे कि बच्चा जो है खेल कूद करके अपना शारीरिक और जो है मानसिक शारीरिक विकास करता है। साथ ही अगर हम कमरे के अंदर के जो गेम्स होते हैं, बच्चों की खेल क्रियाएँ होती हैं, ब्लॉक्स पजल्स के माध्यम से बहुत सारे ऐसे बच्चों को जो है गेम्स प्रोवाइड कराए जाते हैं वहाँ पर, ठीक है, कि जिससे बच्चे का मानसिक विकास होता है, उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। कलर्स आइडेंटिफिकेशन की कौन सा कलर ये उसकी कलर की पहचान करना, तो इस तरह के कई सारे ब्लॉग्स होते हैं, इस तरह की कई सारी बुक्स होती हैं जिसमें बच्चा खेल खेल के माध्यम से वहाँ पर जो है आइडेंटिफाई करता है। साथ ही मॉन्टेसरी पद्धति से, क्योंकि मॉन्टेसरी पद्धति भी बच्चों मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मॉन्टेसरी पद्धति बेसिकली पूरी खेल क्रिया पर ही आधारित है। मरिया मॉन्टेसरी जो थी इसकी जनक थी मॉन्टेसरी पद्धति की, जिसमें उन्होंने यही कहा था कि बच्चे को जो है खेल खेल के माध्यम से, खेलों के उपकरण के माध्यम से ही उन्हें जो है शिक्षित करना चाहिए। बालशाला में प्रत्येक 10 छात्र छात्राओं के एक समूह पर 2 शिक्षिकाएं अथवा एक शिक्षक और एक शिक्षिका होती हैं। यानी कि अगर 10 छात्र छात्राएं हैं तो उस पर एक शिक्षक और शिक्षिका होती है। और यहाँ कार्यरत सभी शिक्षक शिक्षिकाएं जो हैं पूर्व प्राथमिक स्तर के निपुण तथा अनुभवी होते हैं, यानी कि ट्रेंड होते हैं जो ये शिक्षक और शिक्षिकाएँ होती हैं। तो बालशाला की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि जो बालशाला होती है, नर्सरी स्कूल होती है, उसमें जो शिक्षक शिक्षिकाएँ होती हैं वो ट्रेंड होती हैं ताकि वो बच्चों को
बेहतर ट्रेनिंग दे सकें। साथ ही बालशाला में आने वाले बालकों तथा कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के मध्य घनिष्ठ आत्मीय संबंध होता है। देखिए बच्चों, एक महत्वपूर्ण विशेषता कि जब तक जो वहाँ पर पढ़ने वाले बालक हैं और शिक्षक शिक्षिका हैं, जब तक उनमें घनिष्ठ संबंध नहीं होगा तब तक वो एक दूसरे की, जैसे कि बच्चों, एक शिक्षक और शिक्षिका का यह कर्तव्य होता है, दायित्व होता है कि जब वो किसी भी बालक या बालिका को निरीक्षण करती है, उसको ऑब्जर्व करती है, तो काफ़ी हद तक उससे आत्मीय संबंध होता है। ठीक है, और जब तक ये आत्मीय संबंध नहीं होगा तब तक वो किसी भी बच्चे के साथ उसका लगाव नहीं होगा, तब तक वो उसको सही से ट्रेन नहीं कर सकती है। तो नर्सरी स्कूल शिक्षा में यह प्रयत्न किया जाता है कि बालकों को कभी भी ये अनुभव ना होने दिया जाए कि वो वहाँ पर अपने माता पिता से अलग है या दूर है अभिभावकों से। ठीक है, वहाँ पर उसको नर्सरी स्कूल में या बालशाला में बालकों को काफ़ी हद तक जो है परिवार जैसा ही माहौल उसको प्रदान किया जाता है। साथ ही एक आदर्श बालशाला की विशेषता यह भी है कि यहाँ बच्चों को वे सभी सुविधाएं मिलती हैं जो उन्हें अपने घरों में प्राय नहीं मिल पाती हैं, जैसे ढेर सारे खिलौने हैं, हम उम्र उसके साथियों के साथ खेलने का मैदान है, साथ ही वहाँ झूले, फिसल पट्टियाँ आदि ऐसे वातावरण में मिलते हैं जो उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास होने में सहायता प्रदान करता है। तो नर्सरी स्कूल में वो सभी सुविधाएं बालकों को उपलब्ध कराई जाती हैं कि जो वो पर्याप्त कभी अक्सर अपने घरों में उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। तो एक नया वातावरण, एक नया माहौल देखकर वहाँ जो है बालकों का जो है मन लगता है, साथ ही वो खेल खेल के माध्यम से और ज़्यादा सीखने की कोशिश करता है, क्योंकि ये एक अनौपचारिक शिक्षा होती है बच्चों। यहाँ बच्चे के ऊपर, बालकों के ऊपर कोई दबाव नहीं होता है, कोई प्रेशर नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ खेल के माध्यम से ही उनको सारी चीज़ों का ज्ञान कराया जाता है। तो गर्ल्स, आज के वीडियो में हमने बात की नर्सरी स्कूल विशेषताओं के बारे में। ये आपका डिवीज़न चल रहा है गर्ल्स। देखिए, मैंने नर्सरी स्कूल के बारे में, उसके उद्देश्य के बारे में और आपको आज विशेषताओं के बारे में बताया। होप आपको आज समझ में आया होगा कि नर्सरी स्कूल की शिक्षा की, जो नर्सरी स्कूल है, बालशाला है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ गर्ल्स, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।